चलें, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, आस्क द एक्सपर्ट। हमारे पास इस वक्त, क्योंकि हमारा ये पायलट शो है, कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि काफ़ी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ऑन अवामी इशूज़। हर चीज़ पर एक्सपर्ट हैं जी माशाल्लाह, और हमारे शो के पायलट भी हैं। जी डेफिनेटली, ही इज़ आल्सो प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, अली आफ्ताब सईद। कैसे हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन बचाने के लिए आप एक लाइन कर दिया करें कि सूरज को चिराग। हाँ, और दूसरी चीज ये कि आपको पता है तज्जियाकार जो होता है उसको सब पता होता है। हाँ, एनीथिंग अंडर द सन, सन से हमने ये बोरो की बात, तो गेम सारी सूरज पे आगे खत्म होती है। तो मैं जूनियर तज्जियाकार हूँ। नहीं, आप सुने कल के बैनर लगा के फिर रहे हैं कि जी काजी साहब को बड़ा इंसाफ मिला है, हैरियत है, क्या हो गया? बिल्कुल, बड़ा मजा आया। नहीं, मजा आया कि इंसाफ मिला है? देखें, मैंने नोट कर रहा था कि आपसे इख्तलाफ करना चाह रही थी, कर नहीं रही थी, डरती हैं थोड़ा सा। मैं आ गया हूँ। ये देखें, बात ये है कि इंसाफ इस पूरे केस से अवाम को फर्क ही कोई नहीं पड़ता। असल तो बात ये है कि जिस तरह कभी कभी जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हराता है ना, आजकल तो 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को हराता है, तो मजा आता है, अंडरडॉग के जीतने का मजा आता है। देखिए, गेम वो है। ये जो आपने ये जितने कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनकी आपस की स्पेस की कशमकश है। हम बैठे हैं चेजा लेने के लिए कि अब ये मतलब वही वाली सीन है ना कि अच्छा, मेरा मसला पता क्या है, मैं इधर तारीफ करूं तो मेजॉरिटी नहीं बनती, इधर करूं मेजॉरिटी नहीं बनती, मैंने पेश होना है। मुझे बड़ा कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस आपने बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारे तो कॉलोनियल सेटअप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज अ लॉयर जो है थोड़े से हम कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं। नहीं, देखें, आप अकेले नहीं हैं। मैं तो माफी मांग लूंगा। असल मसला ये है कि कोई भी अपना बंदा नहीं छोड़ता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट हो ही ना जो रेगुलेट करे। देखिए, एक बड़ी बट एक तरफ आप कह रहे हैं वो जिम्बाब्वे है और एक तरफ कह रहे हैं उनका अपना बंदा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर कोई अपने बंदे को बचाता है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज, ये बात आपने इंटरेस्टिंग की है। हाँ, देखें, बात ये है कि पैसे तो बड़े लोगों के बाहर गए हैं, पिज्जा कंपनियां भी खुली हैं, ठीक है, हुआ बड़ा कुछ है। आप कहते हो कि यहाँ पे इंसाफ आ जाए, इंसाफ नहीं आएगा। बुनियादी सी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जब जरदारी साहब ये कह रहे थे कि नैब लॉज ठीक करें, उस दौर में उन्होंने एक कहा था कि सन 2000 से पहले जिनके पैसे बाहर गए हैं ना, उनको ना छेड़ें, जो बाद में गए हैं उनको चले देखें। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में से पैसे बाहर ले जाना मुमकिन ही नहीं है लीगली। 2 बातें, एक हमें पिज्जा बहुत पसंद है, दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि दूसरी एपिसोड हो ही ना, ये तो फिर आप अपने साथ जाते नहीं कर रहे। हाँ, ये थोड़ी सी है, काट लेंगे। हाँ, काट लें, बड़ा जरूरी है। देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो पिज्जा भी बड़ा पसंद है, चाहे वो हट का हो या परे हट का हो या किसी चीज का भी हो, तो आई लव पिज्जा। बिल्कुल, हमारी तरफ से परे हट लव। हाँ, देखिए, बुनियादी बात ये है कि वैसे उसको इस पूरे केस को ही छोड़ दें। बुनियादी बात ये है कि मैंने 400 यूरो सालाना यूनेस्को को बाहर भिजवाने होते हैं, क्योंकि हमारी उनसे एफिलिएशन है, हमारी ईयरली फीस है। देयर इज नो वे आई कैन सेंड। तो आप गरीब आदमी है ना, आपका कसूर है। बिल्कुल, ये भी है, लेकिन जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेज सकता, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को नहीं भेज सकती, इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअल को भेजेगा तो उसको ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो फिर एंड में हुंडी होनी है। ये भी सही है। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे, उसने कहा जी कि इतना मुश्किल है पैसा बाहर भेजना। उसने कहा मैं तो भेजता ही हुंडी के थ्रू, एंड ही सेड कि लीगल है। कहता जी उधर उसको मिल जाते हैं, इधर इसको मिल जाते हैं, और कहता आई एम इवन विलिंग टू पे द टैक्स, मेरे से ले लिया करें, बट जो ख्वारी मुझे होती है, यू सी दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। अच्छा, उसके बाद आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी बड़ी रिसेंटली मैंने वीडियो भी देखी, बड़ी मजे की। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में जब तक पैसा बाहर जाके किसी ऑफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो गलत है ही नहीं। सो आप 1 अरब रुपये सुबह भेज दें, वहां जाके ऑफेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, वो गलत नहीं है। मतलब मजाक है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसमें ये है ना कि अब इस मुल्क में हर चीज इतनी मुश्किल होती जा रही है। आपको पता है, कुछ दिन पहले स्मगलर्स ने धरना दिया, वो कह रहे हैं कि यार इसको रेगुलेट करें, इतनी रिश्वत हमसे नहीं दी जाती। ये आप जो सारा वो है ना रास्ता, इसको रेगुलेट करें, हम प्रॉपर टैक्स दे के करेंगे, इतनी रिश्वत नहीं हम दे सकते। इस तो पिज्जा क्यों नहीं खाते वो? क्योंकि रास्ते के ऊपर तो पिज्जा काफी नहीं, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सा धरना था? आई डिडंट नो। ये बलूचिस्तान में हुआ है। हमारे अभी इस वक्त यहाँ पर सेट में मौजूद हैं लोग, क्रू में, जो वट्टे खा के आए हैं, जिनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। और क्या आउटकम निकला इसका? लेवीज को मार पड़ी, पुलिस को मार पड़ी, फिर जाहिर है वो जब ज्यादा आ गए तो ये निकल गए। लेकिन बात बुनियादी तौर पे यही है कि आप
अगर किसी भी केस को बिल्कुल आइसोलेशन में देखेंगे और फिर आप ये फैसला करेंगे कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ, तो वो कुछ और चीज़ निकलेगी। और जब आप मारूजी हालात ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बैठ के उसको देखेंगे, जमीनी हकायक, तो फिर वही बात है, दुनिया में दो तरह की चीजें, दो तरह के केसेस होते हैं, एक जिनसे मुझे डायरेक्टली फर्क पड़ता है और एक जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें मैं अवाम हमने लेने होते हैं चेज़े, ठीक है। वो एरिस्टोटल जिस तरह कहता था ना कि ट्रेजेडी वो है जो किंग के साथ हो, तो इसी तरह या 9 बजे के खबरनामे। हाँ, तो वो जो हम तो बस देख के मजा ही ले सकते हैं। नहीं ठीक तो है, बड़ा मजा आया है, इंजॉयज आए हैं, लुत्फ लिए हैं हमने, और वो ठीक है। देखें, वो पहले भी 2 दफा हो चुका है, इवेंचुअली ये भी इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह आप क्या समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब अब पिज्जाज पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे आफ्टर ही इज रिस्टोर्ड? देखें, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें, वो जो होता है ना कि कोई भी चीज होती है तो उसकी वजह से रिपल इफेक्ट जो होता है। अब कासिम खान साहब कितने सख्ती से बोले ने आज जो किया है, उनकी है 6 जुलाई को रिटायरमेंट, ठीक है। वैसे भी वो बड़े शानदार आदमी हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जब ये देखा कि आई कैन क्रिएट हिस्ट्री, ये कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है 4 दिन पहले क्या हुआ है। मुझे इटली बड़ा पसंद है, बट आई फाइंड दिस अमेजिंग कि ये जिसे कहते हैं ना लव हेट रिलेशनशिप फॉर पिज्जाज, ये अच्छी बात नहीं है। पिज्जाज तो एक सबसे जबरदस्त डाइट है। आई थिंक यू आर रियली हंग्री, इनका रोजा है अभी। हां नहीं, आप पिज्जाज बनाने वालों को नहीं ना जानती, आप खाने पे कंसंट्रेट कर रही हैं। आप पिज्जा शॉप पे जाएं। तो फिर वही बात, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो जाने और वो जाने। लेकिन आज उन्होंने कासिम खान साहब की ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव टू से दिस, पर्सनली स्पीकिंग, गुस्से में थे। देखिए, ही वाज टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड पॉइंट। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो अराजी के ऊपर कब्जा करे। उन्होंने DHA के ब्रिगेडियर साहब को बुलाया, वो नहीं पेश हुए, फिर ही वाज वेरी स्टर्न एंड ही सेड कि आप FIRs दें। और मैं आपको ऑनेस्टली एश्योर करा सकता हूँ कि मिलिट्री की जो हाई कमांड है वो भी इस चीज़ को डिसअप्रूव करती है। उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि DHA जाके कब्जे करे। सीरियस लीडरशिप, बिकॉज इसके बाद मुझे मौका मिला एक दो जगह बात करने का कि ये फिर आप कैसे पेश कराएंगे। उन्होंने कहा जी ही हैज़ टू अपेयर एंड ही विल अपेयर, बिकॉज ये हमारा काम नहीं है कि हमारे इदारे के ऊपर धब्बा पड़ रहा है और इन लोगों की वजह से अगर ही इज राइट और रॉन्ग जाके अपना जवाब दें। सो आई नो इट फॉर अ फैक्ट एंड आई थिंक कासिम खान साहब डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। कि बड़ी बात है इतने सख्त इदारे के खिलाफ इतने सख्त कमेंट्स देना, मतलब ओनली ही कैन डू इट। बिल्कुल। और फिर देखिए, मसला ये है कि उनका भी गुजारा नहीं होता, उनको भी ये करना है। उसकी एक वजह ये है कि अगर इस पूरे मुल्क का जो पैसा है वो स्टॉक एक्सचेंज और इस पे लगेगा, ज़मीन पे लगेगा, तो वो ज़मीन कहीं से तो पैदा करनी है ना, और यहाँ पे प्रोडक्शन भी और कुछ नहीं हो रही क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं लग रहा। अच्छा, एक मज़े की बात, अभी मैं आपकी बातों से, आपने कहा कि पैसे से बाहर चले गए, अभी मैं ट्वीट देख रहा था एक इमरान खान साहब की तकरीर में। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के जितने करप्ट हुक्मरान हैं उन्होंने पैसे जाके जायदादें ले ली इंग्लैंड में। मरीम नवाज साहिबा कभी उनकी जवाब नहीं देती। आज मरीम नवाज साहिबा ने उस पर जवाब दिया हुआ था कि जी वो इसलिए लिए क्योंकि अपने पैसों से लिए, तुम्हें क्या तकलीफ है। लेकिन इन्हीं ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये क्या होता है कभी, ये मतलब कोई मसला समझ नहीं आ रही ना, थोड़ा रूट क्लियर करें। हाँ नहीं, ये देखें, अच्छा इसमें एक और भी, इससे भी ज़्यादा एक बुनियादी मसला और है, वो ये है कि इस मुल्क की जो एलीट है वो घड़ी मुड़ी इंग्लैंड जाती है और प्रॉपर्टी ले लेती है। मेरा वीज़ा नहीं लगता। हाँ, एक तो वीज़ा नहीं लगता, दूसरा ये है कि इनको अभी तक ना, ये फिर वही कॉलोनियल प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। इनको अभी तक पता ही नहीं है कि दुनिया में अमेरिका भी है, दुनिया में और मुल्क भी हैं, हम वहां भी जा सकते हैं, वो बड़े अच्छे मुल्क हैं, बड़ा मजा आता है। साइप्रस बड़ा मजा आता है। हाँ, पैसे भी बच जाते हैं। ये इंग्लैंड चले जाते हैं, इनको एक ही रास्ता किसी ने बताया हुआ है। नहीं, आपकी बात सही है। जो आप कॉलोनी, मुझे लगता है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसे डूबे हैं। हाँ, मेरे डूबे हैं। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये मतलब इनको पता नहीं इंग्लैंड जाके क्या मज़ा आता है, मतलब देसी पे देसी चढ़ा हुआ है उधर। मतलब आप इंग्लैंड थोड़े से को, मतलब लंदन में ख़ास तौर पे आपको सेंट्रल वो टूटिंग शूटिंग तो ख़ास तौर पे चले जाओ, लगता है लाहौर बैठे हो। हाँ, तो पता नहीं को क्या मज़ा आता है। चले वो सब तो छोड़े, मुझे बताएं, आपने वकील ऑनलाइन ग्रुप आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, कभी आपने देखा है कि क्या डिस्कशन हो रही है? आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा उसमें? कुछ आपके क्या कमेंट्स हैं? मेरे कमेंट्स ये है कि मैं इस शो का रेगुलर फीचर बनना चाहता हूँ। मुझे मुझे लगता है कि अगर आप वकीलों को जानते हो तो बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन है इस मुल्क में। तो हम आप कमांडो कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं सारे वकीलों को, क्योंकि हम लड़ना तो होता है थोड़े थोड़े दिनों बाद। तो बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो हमने अब देख लिया ना थोड़ी देर पहले, एक स्पेशल ब्रीड आ रही है SSG जो है ना हमारी लॉयर्स की, तो लड़ना तो पड़ता है हमें। देखिए, इस मुल्क में अगर आपने अपनी बातें मनवानी है तो आपको मुसल्ला तो होना पड़ेगा। सही बात है।
तो ये जबरदस्त किस्त है। मुझे Thank लगता है you. एक ही है हमारे शो की, ये एक ही थैंक शो यू है। सो मच। मेरा ख्याल है अब हम लोग निकलें बिकॉज पंसोटा अहमद साहब ने जो है पिज्ज़ा भी खाना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली आफ्ताब एंड टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।